बड़ी खबर इसी बीच राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। फिलहाल कल सुबह तक 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है, लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 आज सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद विधेयक पारित हुआ है और कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा में सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र और उससे जुड़ी हुई जानकारी, हालांकि आज भी हंगामेदार रहा। विधानसभा का मानसून सत्र कई घटनाक्रम आज भी देखने को मिले, जहां सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हमलावर होते हुए नजर आए। विपक्ष के पास अपने मुद्दे, सत्ता पक्ष के पास अपने सभी जवाब। और ऐसे में फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है 2025 में पारित हुआ है और इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई जानकारी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित हो चुका है और उसके बाद में अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। क्या और जानकारी, क्योंकि आज सुबह की शुरुआत भी हंगामेदार हुई, सत्ता और पक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हमलावर होते हुए नजर आए। किस तरह से देखेंगे आज के दिन को विधानसभा के इस मानसून सत्र की? आज के पूरे दिन पर यदि विश्लेषण करें जी, तो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार के जो दोनों बिल हैं, ये दोनों सदन में पारित हो गए हैं जी। एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन विधेयक और एक दूसरा कोचिंग संस्थान संशोधन विधेयक। इसे लेकर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलील दी, दोनों ने तर्क दिए, तार्किक रूप से अपनी बातों को कहकर उसमें कमियां भी बताई। विपक्ष ने प्रवर समिति को भेजे जाने की बात कही, लेकिन इन सबके बीच दोनों विधेयक पारित हुए हैं। दूसरी तरफ हंगामा जो बरसा वो बरसा स्मार्ट मीटर मुद्दे पर। स्मार्ट मीटर जो मुद्दा है वो मुद्दा दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कहना है कि आप एक चीज बताएं, क्योंकि रोहित बोहरा जो है जी, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि आखिरकार क्या ये जो फैसला है स्मार्ट मीटर का, इसे वापस इसलिए लिया गया है क्या कि पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बात पर बाद में मंत्री ने जवाब भी दिया। इसमें स्मार्ट मीटर पर जो कांग्रेस ने काफी घेरने की कोशिश की सत्ता पक्ष को पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके कैबिनेट के समय का विषय है और उन्होंने वो साक्ष्य भी दे दिए, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान ये फैसला लिया गया जैसा उनका कहना था। तो ये जो विषय है ये एक बड़ा विषय है और इस विषय में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंपनी है उस कंपनी की ब्लैकलिस्ट होने की भी दलील दी गई कि गोवा में ब्लैकलिस्ट हो गई तो फिर यहाँ पर कैसे टेंडर मिले। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे, खूब नारेबाजी हुई, वेल में आए। तो आज ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा बना। इनका कहना था कि ये केंद्र ने हमारे को थोपा है, यानी राजस्थान को सौंपा है, ऐसा थोपा गया है, ऐसा प्रतिपक्ष के टीकाराम जूली ने कहा। तो हीरालाल नागर जी की ने जवाब दिया कि आपकी सरकार के समय में। ठीक है ऐश्वर्य जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 ये पारित हुआ है। अब आज की अगर बात करें सदन में कार्यवाही की, तो सुबह हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष जहां पर पहुंचा, झालावाड़ के जो स्कूल हादसे को लेकर के उन्होंने श्रद्धांजलि भी सौंपी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें सत्ता और विपक्ष दोनों की, तो सत्ता के पास अपने सारे जवाब है, लेकिन विपक्ष के पास भी बिंदुओं की कमी नहीं। कल जो बैठक हुई उसमें बाकायदा उसे लेकर के स्ट्रैटेजी बनाई गई। बहरहाल फिलहाल कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और आज दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन में जो सत्ता पक्ष की ओर से थे